हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पाइडरमैन यानी मक्कड़ मानव के पास जो पावर्स हैं, क्या विज्ञान के हिसाब से वो सही हैं? मतलब अगर मकड़ी काट ले तो क्या होगा, जाला कैसे बनता है, कहां से निकलता है, स्पाइडरमैन दीवार पे कैसे चलता है और एक मरियल से शरीर में इतनी जान कहां से आ गई? क्या बिना मांसपेशियों के ये संभव है? मतलब आपको स्पाइडरमैन से जुड़े हुए हर उस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा जो आपके दिमाग में कभी न कभी आया होगा। आइए विस्तार से सब कुछ बताता हूँ। 2002 में जब मैंने स्पाइडरमैन मूवी देखी तब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था और मात्र 30 रुपए का टिकट आया था। भाई साहब क्या बवाल चीज थी वो पिक्चर, क्योंकि उससे पहले मकड़ियों की इतनी चर्चा ये कहाँ सुनने को मिलती थी। अब जब मकड़ियों का जिक्र हो ही गया है तो जरा ये जान लेते हैं कि पीटर पार्कर नाम का डेढ़ पसली रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने से खली कैसे बन गया, ऐसा बॉडी में कौन सा टॉनिक चला गया। चलो पता करते हैं और ये भी पता करेंगे कि रेडियो एक्टिव मकड़ी क्या ये जानकारी सही भी है और अगर है तो हमारे किस काम की। आओ बताता हूँ। इस सीन को ध्यान से देखो। ये मकड़ी जो करेगी छेद इन पीटर पार्कर्स चमड़ी, मतलब अपने दांत घोंपने के बाद ये कुछ अति ऊर्जावान रसायनों को पीटर पार्कर के शरीर में छोड़ देती है। ठीक है जी, लेकिन उन रसायनों की वजह से जो शक्तियाँ अपने नए नवेले मक्कड़ मानव के अंदर आने वाली हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर लगी हुई है, जिन्हें अगर मैं पढ़ के बताऊं तो इनका मतलब निकलता है जाला होगा मजबूत यानी कि वेब टेंसाइल स्ट्रेंथ, दूसरी है स्पाइडर स्ट्रेंथ। वैसे देख के लगता तो नहीं है कि मकड़ियाँ ताकतवर होती हैं, पर ठीक है ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं। फिर है जी उछल कूद की शक्ति और जबरदस्त रफ्तार। हाँ रफ्तार तो है, झाड़ू देखते ही ऐसे फ्लैश की तरह दौड़ती हैं, पता भी नहीं लगता कहाँ गई। उसके बाद है स्पाइडर सेंस। अब ये स्पाइडर सेंस क्या होता है ये वीडियो में आगे बताऊंगा। अब जिस स्पाइडर ने मोहतरमा की फोटो खींचते हुए अपने नौसिखिए वैज्ञानिक को काटा था, उस मकड़ी के अंदर ये सारी शक्तियाँ जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके डाली गई थी, जहाँ से वो ट्रांसफर होगी पीटर पार्कर के अंदर और अपने को मिला दुनिया का पहला मक्कड़ मानव। अब देखो स्पाइडरमैन कॉमिक्स में जिस स्पाइडर ने पीटर पार्कर को काटा था वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर था और पिक्चरों में जिस स्पाइडर ने काटा है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या रेडियो एक्टिव स्पाइडर होते भी हैं। देखो जापान के फुकुशिमा में जब दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट के 1.5 साल बाद जांच पड़ताल में जो मकड़ियां पाई गई वो रेडियो एक्टिव हो चुकी थी। यानी ये बात बिल्कुल ठीक है कि रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स एग्जिस्ट तो करते हैं। अब जिस रिसर्च पेपर से मुझे ये जानकारी मिली है वो मैं आपको भी दे दूंगा, आराम से पढ़ लेना। अब चलते हैं दूसरी तरह की मकड़ियों पर, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर। अब इसके ऊपर बहुत सारी जांच पड़ताल करने के बाद भी मुझे बस इतना ही पता लगा कि किसी ने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर तैयार नहीं किए हैं और अगर करे हैं तो ये जानकारी पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। लेकिन जो किया है वो ये है कि जीन इंजीनियरिंग की मदद से बकरी के जीन्स को मॉडिफाइड करके, मतलब उसके अंदर स्पाइडर की खूबियां डालकर बकरी के दूध से मकड़ी का जाला बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें कामयाबी हासिल हो चुकी है। अब ऐसा उन्होंने क्यों करा, कैसे करा, वो इस वीडियो का विषय नहीं है, पर उससे जुड़ा हुआ एक कागज पत्र मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि मान लेते हैं कि अपने पास मकड़ी काटने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो क्या मकड़ी के काटने से किसी मकड़ी की खूबियां काटे जाने वाले प्राणी के अंदर पहुंच सकती हैं? वेल यहाँ पर धोखा हो गया। आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसके हिसाब से मकड़ियों के काटने से मनुष्यों का डीएनए नहीं बदल सकता, बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। इसका क्या मतलब हुआ? सब मिलके पागल बना रहे हैं हमारा। निराश होने की जरूरत नहीं है, कुछ सुपर पावर हैं जो कि मकड़ी के काटने से शरीर में आ जाएंगी। जानना चाहोगे? सुनो, जैसे ही कोई जहरीली मकड़ी काटेगी उसके कुछ ही देर में खुजली, सूजन, उल्टियाँ, ये सारे बदलाव आपको अपने शरीर में महसूस होंगे, जिसमें से मुझे लगता नहीं है कि कोई भी अपराध के खिलाफ लड़ने में आपके काम आएगा। पर एक बार के लिए मान लेते हैं कि भैया हमारे पास उतना ज्ञान है ही नहीं जितना मार्वल वाले लेके बैठे हैं। उन्होंने कोई इस तरह का स्पाइडर तैयार करा जिसका बस यही काम धंधा था कि जिसको काटे उसका डीएनए मॉडिफाई हो जाए। तो मान लेते हैं कि ऐसा कोई स्पाइडर होगा, भविष्य में हो जाए क्या पता। अगर इस चीज को मान लिया जाए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस बात को कड़वी गोली की तरह गटक लो। अब आगे सुनो। अब यहाँ पर ज्ञान ध्यान की बात बतानी भी जरूरी है। देखो सन 2023 के डाटा से जो जानकारी हमें मिलती है उसके हिसाब से आज तक 51,273 स्पाइडर की स्पीसीज यानी कि प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, जिनमें से अगर सबसे जहरीली भी किसी को काट ले तो वो इंसान मरेगा नहीं। अब यहाँ पर ये बात याद रखना कि मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों का केस बिल्कुल अलग हो जाता है। अब चलते हैं दूसरी बात पर। क्या आपको पता है स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने वाले टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के नाम पर 2 मकड़ियों का नाम रखा गया है, जिनमें से एक का नाम है फिलिस टाटा मैगवायरी और दूसरे का नाम है प्रीटा गारफील्डी। चलो जी, ज्ञान की दुकान बंद, अब आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि पीटर पुत्र को पावर कैसे मिली, उसके पीछे कौन सा विज्ञान पावर के पर्चे भर रहा था। दरअसल जब मकड़ी ने पीटर को काटा तो मकड़ी के खून में घूमते हुए म्यूटाजेनिक एंजाइम पीटर के शरीर में घुस गए, जिसने पीटर
पार्कर के पूरे शरीर की जेनेटिक एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर दिया। ये जो पीटर के शरीर में एंजाइम ट्रांसफर हुए थे, इनमें अलग अलग मकड़ियों की खूबियों के कोड्स थे जो पीटर के डीएनए में घुस गए और पूरे शरीर में बदलाव ले आए। तो मोटा मोटा स्पाइडरमैन बनने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो इस तरह की खूबियों वाली मकड़ी और दूसरा उनके द्वारा छोड़े गए एंजाइम हमारे डीएनए में बदलाव ला सके। अगर ये दोनों काम हो जाएं, तो भाई साहब हर गली नुक्कड़ चौराहे पर हर पेड़ से लटका हुआ आपको एक स्पाइडरमैन दिख जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं सुपर ह्यूमन ताकत के बारे में, क्योंकि पीटर पार्कर के मसल के मसले हल्क भैया की तरह मुंह फुलाकर तो नहीं बैठे थे। तो अगर शरीर में मसल नहीं बढ़े तो डेढ़ पसली कैसे बन गया बाहुबली? इसके पीछे कौन सा विज्ञान है, आओ जानते हैं। मकड़ी के काटने के बाद जो सबसे पहला बदलाव हुआ वो यही था कि पीटर का मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से पीटर को लगी जबरदस्त भूख, जो कि इस सीन को देखकर समझ में भी आता है कि बंदा काफी दिनों से भूखा लग रहा है। नहीं तो कोई इतना सारा खाना कहाँ रखेगा पेट में। अब अगर खाना खाओगे तो ऊर्जा तो आएगी, वो बात अलग है, हमें फैट आता है, पर भैया वो तो पीटर है, उसे फैट नहीं आता, उसे ऊर्जा ही आएगी। अब ये जो बढ़ी हुई ऊर्जा शरीर में बह रही है, इसी का इस्तेमाल मांसपेशियां ताकत पैदा करने के लिए कर रही थी। इसके पीछे आप मकड़ी के द्वारा छोड़े गए जादुई रसायनों को क्रेडिट दे सकते हो। अब देखो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या बिना बढ़ाए पहले से ज्यादा ताकत पैदा की जा सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, किसी काम को करने में जितने मसल फाइबर का इस्तेमाल हो रहा है, अगर उसी सेम काम को करने में पहले से ज्यादा मसल फाइबर एक साथ आकर ताकत लगाएं, तो शरीर की ताकत जनरेट करने की क्षमता पहले से बहुत बढ़ जाएगी। यानी अगर सेम मसल फाइबर से ज्यादा ताकत चाहिए तो मोटा मोटा दो चार चीजें हैं। पहला, पहले से ज्यादा मसल फाइबर्स का एक साथ आकर काम करना। दूसरा, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी सही समय पर एक साथ फायर करना। और तीसरा है फ्यूल, मसल को ताकत पैदा करने के लिए ऊर्जा चाहिए जो मिलेगी खाने से। और चौथा है पावर के लिए फास्ट ट्विच मसल फाइबर, जो हो सकता है पीटर पार्कर की बॉडी में बढ़ गए हों। अब यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगर पीटर पार्कर के मसल हल्क की तरह ना भी फूले तो भी वो ताकत जनरेट तो कर सकता है। विज्ञान इस चीज को सपोर्ट करता है, लेकिन ये मसल कितना दबाव या कितना खिंचाव झेल सकते हैं ये तो हमने मूवीज में देख ही लिया है। लेकिन इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल है, सुनो ध्यान से। ये बात तो रिसर्च से पता लग चुकी है कि कुछ मकड़ियों का जाला स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है, और मैं पाउंड पर पाउंड की बात कर रहा हूँ। अब इस बात का क्या मतलब है? यानी अगर आप 1 इंच मोटा 1 मीटर लंबा स्टील का तार लोगे तो सेम लंबाई और सेम मोटाई का मकड़ी का जाला स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये धागा बनता है प्रोटीन से, और हमारी मांसपेशियां भी प्रोटीन से बनती हैं। तो हो सकता है पीटर पार्कर की मसल जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से उतनी ही तगड़ी हो गई हो जितना कि मकड़ी का जाला स्टील के मुकाबले होता है, जिसका सबूत इस सीन को देखकर पता लगता है। अब ट्रेन को रोकना कोई मामूली काम थोड़ी है। अब यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने लायक है कि अगर मांसपेशियां तगड़ी हुई हैं, तो हड्डियों का स्ट्रक्चर भी तगड़ा हुआ होगा। बोन डेंसिटी और बोन स्ट्रेंथ दोनों में बदलाव आए होंगे, क्योंकि सिर्फ मांसपेशियों से तो काम ना चलने वाला। इसीलिए अपना मक्कड़ मानव पूरे शहर में जाले फेंक फेंक कर बड़े आराम से कलाबाजियां करता हुआ घूमता है, क्योंकि ऐसी कलाबाजी में जो शरीर पर जी फोर्स लगेगा उसे आम इंसान झेल नहीं पाएगा। हड्डियों के जोड़ टूट जाएंगे, मांसपेशियां उखड़ जाएंगी। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब जरा बात करते हैं कि वो दीवार पर कैसे चढ़ता था। देखो जब पीटर को मकड़ी ने काटा तो पीटर के हाथों में वो कांटेदार तार होता है ना, कुछ कुछ वैसा ही ऐसे कांटे उग गए। अब ये कांटे इतने मजबूत थे कि बड़े आराम से किसी भी चीज में फंस सकते थे। तो फंसने का काम कर दिया कांटों ने, और मांसपेशियां तो थी ताकतवर, तो बड़े आराम से अपना वजन तो उठा ही सकती थी। अपना वजन क्या, ये तो पूरे ट्रक को भी लेकर ऊपर चढ़ सकता था। अब क्या विज्ञान इस चीज को अलाउ करता है? देखो कायदे की बात तो यह है कि विज्ञान तो स्पाइडरमैन को ही अलाउ नहीं करता, क्योंकि जिस तरीके से स्पाइडरमैन बना है वो बात ही विज्ञान के खिलाफ है। लेकिन अगर शरीर में म्यूटेशन हो जाए तो भाई साहब हर चीज संभव है। अब चलते हैं जरा स्पाइडरमैन के द्वारा बनाए गए मकड़ी के जाले पर। अब देखो 2002 वाले स्पाइडरमैन के हाथ में स्पाइडर सिल्क प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड थे, जिन्हें मुट्ठी भींचकर अगर थोड़ा सा दबाया जाए तो हाथ से स्पाइडर सिल्क निकलता था। अब इतनी मात्रा में स्पाइडर सिल्क बनाने के लिए स्पाइडरमैन को बहुत कुछ खाना पड़ता था, जिसकी ज्यादा डिटेल पिक्चर में नहीं दिखाई गई है, लेकिन कॉमिक्स में ये बात बताई गई है। अब बात करते हैं स्पाइडर सिल्क बनता कैसे है। तो जी मकड़ियों के अंदर पाया जाने वाला स्पेशल प्रोटीन एक चिपचिपा तरल पदार्थ बनाता है, जिसका इस्तेमाल करके मकड़ी अपना जाला बनाती है। तो यही सेम प्रक्रिया टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के हाथ के अंदर हो रही थी, जिसका कलाई के आसपास छेद था जिससे जाले निकलते थे। अब चलते हैं वेब शूटर पर। अब जो टॉम हॉलैंड और एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन थे, उनके शरीर में ये स्पाइडर सिल्क बनाने वाली क्षमता नहीं थी। अब सवाल आता है क्यों नहीं थी? क्योंकि ये दोनों स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्स से थे, सेम यूनिवर्स के नहीं थे। तो अलग अलग यूनिवर्स में सेम घटनाएं अलग अलग तरीके से घट रही थी। तो एक स्पाइडर
स्पाइडरमैन को जाले बनाने की क्षमता उसके शरीर में मिल गई और बाकी 2 को नहीं मिली। उन्होंने अपने वेब शूटर बना लिए। अब इन वेब शूटर के अंदर एक सिंथेटिक लिक्विड बनाकर, क्योंकि पीटर पार्कर केमिस्ट्री में एक्सपर्ट था, तो जो छोटे छोटे CO2 के कैनिस्टर आते हैं उसके अंदर भर के प्रेशर को बढ़ाकर अपनी रिस्ट पे एक वेब शूटर लगा लिया, जिसका बटन दबाने पर वो जाला छोड़ने लगा। अब ये जो जाला वेब शूटर से निकल रहा था ये भी स्टील से 5 गुना ज्यादा तगड़ा था। अब क्या इस तरह की कोई मशीन बनाई जा सकती है जो इस तरीके से पिचकारी मार सके? तो हाँ जी बिल्कुल। अब क्या ऐसा कोई मटेरियल बनाया जा सकता है जो स्टील से ज्यादा तगड़ा हो? तो ये भी संभव है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि ये मटेरियल मकड़ी के जाले की तरह व्यवहार करे? अब इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन अगर मार्वल वाले कह रहे हैं तो एडजस्ट कर लेते हैं इस बात को भी। अब इस जाले के अंदर चिपकने की इतनी ज्यादा क्षमता कहां से आ गई? मतलब जैसा कि हम पिक्चरों में देख चुके हैं कि जहां ये जाला चिपका वहां बस चिपक ही गया, इतनी आसानी से नहीं छूटता था। तो देखो इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो ये कि जैसे ही ये जाला किसी चीज पर गिरता था तो ये उस चीज के साथ इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बना लेता था। अब क्या ये संभव है? तो हाँ जी बिल्कुल संभव है। अगर 2 चीजों के एटम एक दूसरे पर विरोधाभासी फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वो मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे और एक ही मटेरियल बन जाएंगे। तो इन जाले जूलों के चिपकने के पीछे का कारण यही होगा। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं बन सकती। अब बात करते हैं स्पाइडर सेंस की, क्योंकि हमने 6 सेंस के बारे में तो सुन रखा है। ये स्पाइडर सेंस क्या चीज है आओ बता देता हूँ। देखो जो असली के मक्कड़ होते हैं यानी मकड़ी, उसके शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रीचो। क्या है ये कहां से लाते हैं ऐसे ऐसे शब्द? मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, अपने हिसाब से पढ़ लेना, मतलब जो भी है ये। तो भैया ये जो बाल होते हैं यही है स्पाइडी सेंस। अब जैसे ही आसपास के वातावरण में कोई भी बदलाव आता है ये बाल टिंगल करना शुरू कर देते हैं, मतलब हिलना। और जैसे ही ये बाल हिलते हैं शरीर में वाइब्रेशन शुरू होते हैं और पता लग जाता है कि आसपास कुछ गड़बड़ हो रही है। इसी को स्पाइडी सेंस कहते हैं। अब क्योंकि मकड़ियों के पास अपने शिकार को पकड़ने के लिए ये वाली एबिलिटी पहले से ही है, तो यही सेम एबिलिटी पीटर पार्कर को भी ट्रांसफर हो गई। इसी को स्पाइडी सेंस कहते हैं। अब देखो जैसा कि हम जानते हैं कि पहली स्पाइडरमैन मूवी में, मतलब सन 2002 वाली, एक 14 सितंबर 1977 को भी आई थी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जी 2002 वाली में हम ये जानते हैं कि पीटर पार्कर की आंखों में भी बदलाव आया था। तो क्या बदलाव आया था जरा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो भाई साहब पीटर पार्कर की आंखों में फोटो रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ गई थी। बोले तो रॉड्स और कोन्स दोनों बढ़ गए थे। अब ये जो कोन है ये तो रंगों के बीच में भेद करने के लिए काम आता है, और जो रॉड्स है वो अंधेरे में देखने के लिए काम आता है। अब मकड़ी अंधेरे में देख सकती है। अब यहाँ पर ये बात भी पता होनी चाहिए कि कुछ मकड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनकी आंखें और मकड़ियों से बेहतर हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनकी आंखें इंसानों के मुकाबले काफी कमजोर हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भैया जो स्पाइडरमैन के अंदर ताकत गई है वो एक ऐसी मकड़ी से गई है जिसके पास बढ़िया आंखें हैं, तभी तो चश्मा उतर गया लड़के का। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं, स्पाइडरमैन का हीलिंग फैक्टर भी जबरदस्त था। मतलब एक आम इंसान की तुलना में स्पाइडरमैन की चोटें या शरीर में आई हुई कमियां बहुत तेज रफ्तार से ठीक होती थी। ये भी एक कारण है पीटर पार्कर की आंखों से चश्मा उतरने का, क्योंकि आंखों के अंदर जो कमी थी वो बहुत तेजी से ठीक हो गई, जिसका सबूत हमें ग्रीन गॉब्लिन से फाइट में मिला था। गॉब्लिन ने पीटर पार्कर की गुद्दी पकड़ के मिट्टी में रगड़ रखी थी, लेकिन उसके बाद भाई साहब ने स्टेमिना गेन कर लिया, चोटों से रिकवर हो गए, बहुत जल्दी हो गए और पकड़ के गॉब्लिन को धो दिया। अब ये सब तो तभी हो सकता है अगर बॉडी की रिकवरी ताबड़तोड़ रफ्तार पर हो, जो कि देखकर लगता तो है कि हो रही है। अब देखो मैं बायो का बहुत बड़ा ज्ञानी तो हूं नहीं, तो जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं उसको वेरीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेट से मैंने उठाई और आपके सामने रख रहा हूं। कोई बायो का एक्सपर्ट ही उस चीज को वेरीफाई कर सकता है। तो जो जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है उसके हिसाब से स्पेशली मॉडिफाइड वायरस यानी रेट्रोवायरसेस या एडिनोवायरसेस, इनका इस्तेमाल करके मॉडिफाइड जीन ह्यूमन सेल के अंदर डाली जा सकती हैं। ये काम हम बैक्टीरिया की मदद से भी कर सकते हैं और एपिजेनेटिक मॉडिफायर्स की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन क्या इन सभी चीजों का रिजल्ट वही निकलेगा जो हम चाह रहे हैं? इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, बट विज्ञान के पास एक रास्ता तो है जिससे जेनेटिक एक्सप्रेशन के साथ छेड़छाड़ तो की जा सकती है। तो ये थी स्पाइडरमैन की सारी पावर्स और उनके पीछे काम करने वाला विज्ञान का लॉजिक। उम्मीद करता हूँ आपको साइंस और फिक्शन में अंतर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।